रसिया मैं तो शरण तिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। बालक तुम शरणे, मैं अति दीन बालक तुम शरणे। नाथ न दीजो, नाथ न दीजो विसारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। शरण तिहारी शरण तिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण राधे मोर, 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 राधे मोर। कृष्ण बोल, 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 कृष्ण बोल। राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल। ओ राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल, कृष्ण बोल, राधे बोल, कृष्ण बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे श्री जिज्ञासु रामलला को वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। ये जगत जो दिखने वाला आपको दिख रहा है सामने, ये जगत वैसे तो ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है नहीं। परमात्मा से अतिरिक्त इसकी कुछ सत्ता नहीं है। तो यह दिखता कैसे है? जैसे महाराज कोई पत्थर में बिना कोई आकार दिए, किसी चितेरे ने कोई चित्र नहीं बनाया है, कोई कारीगर ने उसमें कोई आकार नहीं निकाला है, उसके बाद भी मन में जो आकार होता है वह हम देख लेते हैं कि नहीं। पाषाण खंड में हमारे पूज्यमान जी महाराज
गोपालगढ़ में जब एक पत्थर लगाया था मंदिर के अगल बगल, तो जिसको भी लेकर के जाते थे वो जरूर दर्शन करवाते थे। वो ऐसा पत्थर लगा है वहाँ कि रेखाएं खिंची हैं, वैसे तो कुछ नहीं है उसमें, किंतु रेखाएं खिंची हुई हैं तो आप देखो तो लगता है कि कोई बाबा जी बैठे हुए हैं, समाधि लगाए, दाढ़ी है, नाक है, कान है, बाल भी हैं, और उसमें है कुछ नहीं। न किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका लेकर उसमें कोई आकार दिया है, और न ही कारीगर ने कोई हथौड़ी लेकर के छेनी लगा कर उसमें कोई आकार दिया है, किंतु उसमें दोनों तरफ बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं और इधर सिंह के दर्शन हो जाते हैं। मैंने तो देखा महाराज, कई बार जाने का अवसर मिला, हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज जी को भी लेकर के महाराज जी गए, मैं भी साथ में था विद्यार्थी, तो उनको भी दिखाने लगे, बोले देखो इसमें बाबा जी हैं। बाबा जी दो बैठे हुए हैं, तो स्वामी जी मुस्करा करके हंस करके बोले ऐसी तो जगत का भ्रम है कुछ नहीं किंतु दिखाई दे रहा है। अब वहाँ न कोई बाबा जी हैं, न कोई रंग है, न तूलिकाएँ है, न किसी कारीगर ने आकार दिया है। महाराज बिल्कुल यही यहाँ हमारे श्री दिया है वशिष्ठ जी महाराज ने उदाहरण, चितस्तंभे नैव सोत्किरीणाम नोत्कर्ताम च विद्यते। इस जगत का कोई कर्ता है नहीं है महाराज, किंतु जैसे खंभे में पाषाण खंड में कोई आपको आकृति नजर आने लगे वैसे ये नजर आ रहा है। जगत इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और महाराज ये जगत जो भान हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जैसे समुद्र में जो तरंगें उठती हैं वो समुद्र का कुछ बिगाड़ करके थोड़ी होती हैं। समुद्र का उससे क्या बिगड़ता है कि तरंगें उसमें उड़ गई। अब भाई दूध से यदि दही बन जाता है तो दूध बिगड़ गया, दोबारा कभी दही दुग्ध बनने वाला नहीं है। तो ब्रह्म से अगर जगत ऐसा बना होता तो वह दोबारा फिर ब्रह्म रूप होने वाला नहीं है। ये तो कल्पना है ही नहीं, कुछ केवल लक्षित हो रहा है। अच्छा, क्या रज्जू में सर्प बना है? रज्जू में त्रिकाल में कभी सर्प नहीं बना है। अगर रज्जू में सर्प, रज्जू से सर्प बन गया होता तो उसको महाराज फिर रज्जू बनाना बड़ा कठिन था, वह कभी फिर रज्जू नहीं बन पाता। किंतु रज्जू से सर्प बना नहीं है, रज्जू में केवल सर्प भासित हो रहा है मंद अंधकार के कारण। वैसे जगत की सत्ता कुछ है नहीं किंतु भासित हो रही है। महाराज इसको समझने के लिए हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि विद्वान लोग एक आख्यायिका कहते हैं। कौन सी आख्यायिका सुनाते हैं? इन्होंने महाराज सुनाना प्रारंभ किया। पद्मो नाम नपश्रीमान बहुपुत्रो विवेकवान, अभूत अस्मिन् महापीठे कुल पद्मो विकासवान, पद्मो नाम नपश्रीमान ब्रह्मपुत्रो महाराज बहुपुत्रो विवेकवान। एक राजा थे जो महाराज बड़े विवेकवान थे, बहुत पुत्र थे, नाम था उनका पद्म। ये पद्म नाम के राजा की कथा सुनाई जा रही है। वैसे तो महाराज इतना विस्तार कर दिया इस राजा की कथा को। मैं सोच रहा था आज पढ़ते पढ़ते कि पता नहीं इतना विस्तार, महाराज ज़्यादा विस्तार हो जाता है तो जिस लक्ष्य के लिए निकले तो वही भूल जाता है। कई बार हम देखते हैं जब दृष्टांत देने के लिए बैठ जाओ ना, तो दृष्टांत देते देते इतने दूर निकल जाते हैं, इतने दूर निकल जाते हैं कि किसके लिए दृष्टांत दिया गया यही भूल जाते हैं। हम कई बार देखते हैं वक्ता लोग प्रवचन करते हैं, वो दृष्टांत देने में लग गए तो फिर लौट करके अपने विषय पर नहीं आ पाते। वो बेचारे गए तो गए और फिर कहाँ से कहाँ जाकर पहुँचेंगे, फिर वहाँ लक्ष्य पे जहाँ से चालू किया था वह भूल ही जाता है। ऐसे महाराज इन्होंने इतनी लंबी कथा सुनाई और ऐसी लालित्यपूर्ण कथा है, सौंदर्यपूर्ण कथा है, आपको हम कैसे सुनाएं? सारा तो नहीं सुना सकते हैं किंतु एक दर्शन के माध्यम से हम इस लीला को सुनाते हुए निकल पड़ेंगे। हमारे पूज्य श्री जिनसे करुणा करके जिन्होंने बचपन में पढ़ाया भी है, हमारे श्री राजा राम गुरु जी महाराज, बड़े विलक्षण महापुरुष, यहाँ कई चलते रहते हैं कथाएं, भी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं जब बचपन में गुरु जी से पढ़ता था तो गुरु जी ने शास्त्र की शैली को समझने के लिए एक युक्ति दी थी,
ये गुरुजन महाराज एक युक्ति देते हैं। अगर ये युक्ति समझ में आ जाए तो उस युक्ति से ये शास्त्रों में जहाँ बहुत श्रृंगार का वर्णन और बहुत सौंदर्य का वर्णन, उसके साथ संपत्ति का वर्णन, ये जो बहुत चीज़ों का वर्णन कर दिया जाता है, कथाओं में इतना रसीला बना दिया जाता है, तो उसको महाराज समझने के लिए उन्होंने युक्ति दी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बात यह है, शास्त्रों की शैली जो है प्रतिपादन करने की, कई जगह तो राज आज्ञावत है, कई जगह सुहृत सम्मति है और कई जगह कांता सम्मति है। राज आज्ञावत का अभिप्राय क्या है? जो राज आज्ञावत समझाने का ढंग होता है, जैसे राजा ने कह दिया सत्यम वद धर्मम चर, तो क्यों सत्य बोलें, क्यों धर्म का आचरण करें, वहाँ क्यों कहने का महाराज आपको अधिकार नहीं है। वो तो आज्ञा है, मानना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री का अधिकारी बोल देता है मिलिट्री वालों को गोली चलाओ, पीछे से आर्डर आ गया कि गोली चलाओ, तो फिर सैनिकों को ये पूछने का अधिकार नहीं कि गोली क्यों चलाएं, उनको चलाना ही बस है। ऐसे जैसे राज आज्ञा दे दे, राजा ने आज्ञा दे दी, ये काम करना है, तो क्यों करना है, किस लिए करना है, ये फिर प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे धर्मम चर सत्यम वद, ये भी श्रुतियाँ हैं, ये आज्ञा दे दी, इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं है। आज्ञा हो गई, आप उसका अनुशीलन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। और दूसरी महाराज पद्धति है सुहृद सम्मति। ये सुहृद सम्मति क्या है? जिन लोगों के ऊपर महाराज जो राज आज्ञा को नहीं मान पाते हैं या राज आज्ञा अपने जीवन में न उतार पाएँ, उनके लिए सुहृद सम्मति ये समझने लायक है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, तो बेटा पूछेगा क्यों नहीं करना चाहिए? भाई बड़े बड़े लोग पीते हैं आजकल, तो महाराज जितने हैं चाहे उनको देश बेचना पड़े, शराब का प्रचार बड़ी जल्दी कर देंगे। अभी हम देख रहे थे एक महाराज खेलने वाला व्यक्ति, वो भी शराब का प्रचार कर रहा था। अरे बाबरे, तू खेलने के लिए नियुक्त किया गया है, कितने नवयुवक तेरे को देखते हैं, तू तो पैसा लेकर के, उसने एक प्रचार कर दिया करोड़ों रुपए लेकर के, इसमें कितने करोड़ बच्चे बर्बाद हो जाएंगे भारत को, उसको पता नहीं है। महाराज जो सोचते हैं कि ये पानी पी लेंगे, ये तो महाराज वैसे ही बल आ जाएगा जैसे उसके पास में है। इस सड़े पानी में कोई बल तो आने वाला है नहीं। तो महाराज वो केवल दिखा दिया गया, तो बच्चे उसको जो आदर्श मानते हैं, हम तो भाई महाराज कैसी बुद्धि को बलिहारी है, क्या कहें। अगर जिनको वो आदर्श मानते हैं फटा पैंट पहन के आ जाएं तो फड़वा कर वो भी पहनेंगे बिना विचार किए। वो जब तक फड़वा कर न पहन लें तब तक, और कहते फटा हुआ पैंट ज़्यादा महंगा मिलता है, वो ज़्यादा महंगा मिलता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। किंतु अंधे महाराज लोगों को क्या कहा जाए, वो करेंगे वैसे ही जो उनके आदर्श हैं। तो मानो माता पिता ने समझाया कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, तो कहेगा अमुक अमुक लोग पीते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं, हम क्यों न पिएं। तो फिर पिताजी कभी उसको दिखाएंगे कि गंगा जल में महाराज उन बोतल में गंगा जल भर लिया और गंगा जल भर करके आकर दरवाजे पर गिर गए और पत्नी को गाली देने लगे। तो कहा कि देख भाई, पीने के बाद ये गड़बड़ होती है, अगर तू पिएगा तो यही होगी। वो शराबी है नहीं, केवल अभिनय कर रहा है। वो अभिनय करके दिखाना चाहता है कि बच्चों अगर तुम पियोगे तो ये दशा तुम्हारी भी होने वाली ये है। तो सुहृद जो लोग हैं वो उदाहरण दे करके महाराज नाटक करके कोई न कोई बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के उसने पिया, उसने जुआ खेला, बर्बाद हो गया। एक पद्धति ये भी है जो उसमें उदाहरण दिए जाते हैं बड़े बड़े राजाओं के, आप देखते हैं पुराणों में शैली का बहुत प्रयोग किया गया है। और तीसरा जो महाराज लक्षण है बोलने का, ये बड़ा रसीला है, इसका नाम है कांता सम्मति। कांता सम्मति का अभिप्राय क्या है? मानो राजा की बात भी हुआ, बाबरा नहीं माना, और माता पिता की बात भी नहीं माना, तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, कांता सम्मति में फंस जाएंगे। कांता सम्मति में कैसे फंस जाएंगे? मानो वह कहीं से बाहर से आया तो श्री देवी जी ने अपना शरीर का श्रृंगार किया, और जब वो बात करने के लिए बैठा तो बोले कि आपसे बात नहीं करनी है। अपने शरीर के सौंदर्य से, हाव भाव कटाक्ष से, मधुर वाणी बोल करके प्रेमास्पद को तो चित्त तो खींच लिया, किंतु कहा बात तुमसे हम तब करेंगे जब तुम हमारी आज्ञा मानोगे।
आज के बाद शराब नहीं पियो तो हम बात करेंगे। तो चित्त आकर्षित हो गया है, सर्वांगीण रूप से आप उसका हो गया है, तो जरूर संकल्प करेगा कि अब आज के बाद हम नहीं पिएंगे। तो उसका जो श्रृंगार का रचना है, हाव भाव कटाक्ष से आकर्षित करना है, तो उसका उद्देश्य तो एकमात्र यही है कि यह व्यसन छूट दे। ऐसे ही जो इन कथाएं जो सुनाई जाती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें बड़े श्रृंगार का भी वर्णन कर दिया जाता है, बड़े वैभव का भी वर्णन कर दिया जाता है, तो जो श्रृंगार प्रेमी लोग हैं, अब जो साहित्य प्रेमी लोग हैं, उनको तो साहित्य खोजेंगे सब जगह। जैसे महाराज गोबर का कीड़ा जहाँ भी जाएगा गोबर ही तो खोजेगा वो। तो सौंदर्य के प्रेमी लोग महाराज सौंदर्य खोजेंगे। अभी एक दिन मैं अपने पूज्य स्वामी जी से बोला, डॉक्टर स्वामी जी महाराज से, कि अमुक महात्मा का मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उनकी भाषा शैली में रस नहीं है, भाषा शैली में रस नहीं है। तो महाराज जी हंस करके बोले वो उनके जो श्रोता होते हैं सब वेदांती होते हैं, और वेदांती लोग कोई भाषा शैली में रस थोड़ी खोजते हैं कि भाषा में लालित, तो वहाँ तो बोध की बात करनी है। और तुम्हारे जो श्रोता हैं सब भागवत के हैं, तो भागवत वालों को तो रस चाहिए, बस सामान्य कक्षा वाले लोगों को तो ये रस चाहिए। और जो सामान्य कक्षा ने जिनकी दृष्टि, मुझे बाद में मैं चिंतन करने लगा कि महाराज जी ने बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि वो तो वहाँ ब्रह्म विद्या के लिए पहुँचे हुए लोग हैं, उनको रस थोड़ी चाहिए, लालित्य थोड़ी चाहिए कि हमारा शब्द ठीक हो, भाषा शैली ठीक हो, बोलने का ढंग ठीक हो, वो तो लक्ष्य पर प्रहार करना है। किंतु महाराज ऐसे सब जगह जो आ जाते हैं जो सौंदर्य प्रिय है, उनके लिए भी महाराज ये सब बातें यहाँ बताई गई कि ये जो पद्म नाम का राजा था, इससे आप सुनेंगे तो पाएंगे बड़ा इसका वैभव था, बहुत इसके पुत्र थे। और महाराज जो इसकी पत्नी थी, तस्यास्ति सुभगा भार्या लीला नाम विनाश महाराज विलासिनी सर्व सौभाग्य वनिता कमले वादिनी अम्बनो। महाराज ये उसकी जो पत्नी थी जिनका नाम था लीला, ये पद्म नाम की राजा की पत्नी का नाम लीला है, जो बड़ी सुंदरी है, सर्व सौभाग्य वलिता, सब सौभाग्यों से सुशोभित है, कमल के समान उसके अंग हैं। यहाँ इसके महाराज ज़्यादा सौंदर्य का मैं वर्णन नहीं करूँगा, जिनको और लालित्यपूर्ण पढ़ना हो वो मूल में पढ़ने को मिल जाएगा कि लीला देवी जी कैसी हैं और क्या क्या उनका स्वभाव है। बोले गंगेव गाम गताम देहवती हंस विलासनी। वशिष्ठ जी महाराज भी इतने रसीले हो गए हैं, वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं गंगा के समान उसकी गति है, अर्थात जब चलती है ना, जैसे कलकल करती हुई गंगा चलती है, उछलती हुई गंगा चलती है, तो वह विलासनी महाराज ऐसे चलती है, किंतु जैसे हंस गामनी है, बहुत मंद गति से चलने वाली, और गंगा के समान ये पवित्र चरित्र वाली ये देवी सर्वगुण संपन्न है। वो महाराज इनके वर्णन किया गया है, नोद्विग्ने नोद्विग्ना मुदिता मुदिता स समाकुले। अगर देखिए, और सचमुच में प्रेम का स्वभाव भी यही होता है। प्रेमी किसको कहते हैं? वासनावान व्यक्ति में और प्रेमी व्यक्ति में बाल बराबर अंतर है। तत् सुख सुखित्व की भावना होती है प्रेमी में, और वासनावान की इच्छा होती है कि हम सुखी बने। तो ये जो रानी है लीलावती, ये लीलावती रानी, अगर राजा उद्विग्न होता है तो वो भी उद्विग्न हो जाती है, राजा प्रसन्न होता है तो वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। जो जो महाराज गुण हैं, सारे गुण उसमें बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक गुण को छोड़ करके। क्या गुण छोड़ करके? सारे गुण उससे मिलते हैं। वो अगर राजा प्रसन्न है तो वो प्रसन्न है, वो मलिन दुखी हो गई तो वो दुखी हो गई, वो दुखी हो गया तो वो दुखी हो गई, सब कुछ एक जैसा। भोजन भी उसका मिले, विचार भी मिले, सब कुछ महाराज लीला का मिलता है अपने पति के साथ में। किंतु एक बात नहीं मिलती। क्या बात नहीं मिलती भाई? ये गृहस्थों को सुनने लायक है। क्या बात नहीं मिलती? यदि राजा कुपित होते हैं, राजा गुस्सा होते हैं, तो फिर वो गुस्सा नहीं होती है। राजा यदि गुस्सा हो जाते हैं तो वो गुस्सा नहीं होती। संक्रुद्धे केवलम भीता। जब वो देखती है कि हमारे पति जी क्रुद्ध हो गए हैं, तो वह कुपित नहीं होती कि जवाब देना प्रारंभ करे कि अभी तक तुम्हारे रोने पर मैं रोई, तुम्हारे खाने पर मैंने खाया, तुम्हारे सोने पर मैं सोई, तो अब तुम गुस्सा हो रहे हो तो हम भी गुस्सा होंगी।
तो उस समय क्या करती है, गुस्सा नहीं होती हैं, ये कहते हैं केवलम भीता, केवल भयभीत हो जाती है उनको देख करके गुस्सा है। तो महाराज हुआ भयभीत हो जाती है, एकांत में जाकर खड़ी हो जाती है कि जब इनका क्रोध शांत हो जाएगा तब हम इनसे बात करेंगे। महाराज इसने अपने पति का पूर्ण संग प्राप्त किया, इस सती ने सम्यक प्रकार के सुख इसने भोगे हैं। और भाई बात तो ये है, संग चाहे कितना भी कोई क्यों न रहे, क्योंकि संग से उपरामता तो कभी होने वाली है नहीं बिना विवेक के, बिना विचार के। नहीं तो लगेगा और संग मिले और संग मिले और संग मिले। इस लीला को लगा कि ये शरीर तो नश्वर है और एक न एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और यदि ये शरीर नष्ट हो गया, सौभाग्य से यदि शरीर मेरा पहले नष्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, किंतु यहीं यदि राजा का शरीर कभी नष्ट हो गया तो हम जो उसके साथ राग कर बैठी हैं तो हम कैसे जी पाएंगी, हम जी नहीं पाएंगी। तो महाराज जो ज्ञान वृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, विद्यावृद्ध हैं, ऐसे विद्वानों को बुलाती हैं ये। ज्ञान वृद्ध को ज्ञान वृद्धांश तपोवृद्धान विद्यावृद्धांश नहम दुजान प्रक्षामि तावन मरणम कथम न स्यान नृणान। महाराज कैसे राजा का मरण नहीं होगा। ज्ञान वृद्धों से पूछती हैं, वयोवृद्धों से पूछती हैं, तप वृद्धों से पूछती हैं कि आप लोग कोई ऐसा अनुष्ठान बता दीजिए, आप ऐसा कोई तप बता दीजिए, आप ऐसी कोई विद्या बता दीजिए जिससे हमारे पति का मरण हो ही नहीं, वह अमर बना रहे। ये महाराज इस प्रकार सम्यक विद्वानों को जब पूछती है, अमरत्वम कथम विप्र भवेद ही पुनः पुनः, जब बार बार ये पूछती हैं तो ब्राह्मणों ने कहा कि तप जप ये समस्त जितने साधन हैं ये सिद्धियां तो दे सकते हैं। तप भी आपको सिद्धि दे सकता है, जप भी आपको सिद्धि दे सकता है। तप आप करोगे सिद्धि मिलेगी, जप आप करोगे सिद्धि मिलेगी। तो एक बात ध्यान देने लायक है, किंतु महाराज ये अमरत्व देने वाला नहीं है। कोई सोचे कि तप करके हम अमर हो जाएंगे, संप्राप्यन्ते अमरत्वम तो न कदाचन लभ्यते। आज तक कोई भी इससे अमरता को प्राप्त नहीं हुआ है। सिद्धियों को लोग प्राप्त कर सकते हैं किंतु अमरत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ये इनका तो चिंतन है कि मेरा पति 1000 वर्ष के बाद भी मुझसे पहले न मरे, 1000 वर्ष के बाद भी हमसे न मरे। अब इन्होंने बहुत विद्वानों से पूछा किंतु सभी लोग तो यही कहेंगे, शास्त्र के जानकार विद्वान तपस्वी तो कोई नहीं कहने वाला कि ये शरीर अमर हो जाएगा तुम्हारा, ये कर लो सर तुम मरोगे नहीं। निश्चित रूप से कोई महाराज जो ढोगी महाराज मिल जाए जैसे प्रताप भानु को मिला था, वो भले बता दे कि तुम ब्राह्मणों को खूब भोजन करा दो, वो तुम्हारी प्रशंसा गाएंगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। किंतु नारायण कोई विद्वान तपस्वी साधक तो इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता है, किंतु महाराज यह तो चिंतन में थी कैसे भी अपने पति को अमर बनाना है। और ये सोच करके उसने महाराज सरस्वती देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। ये देखो भाई मनमुखी आराधना है, ये मनमुखी आराधना। और महाराज स्त्री को भी अपने पति के पूछे बगैर कोई साधन नहीं करना चाहिए जब तक वह अनुमति न दे दे। यहाँ तो महाराज टीका में लिखा है, या स्त्री भरतान अनुज्ञाता उपवास व्रतम चरेत आयुष्यम हरते भरतुर। जो महाराज स्त्री अपने पति की आज्ञा के बगैर उपवास आदि व्रत भी करती है, वह अपने पति के आयु का हरण करने वाली होती है। ये देखो शास्त्रों की मर्यादा है। तो कभी भी जब कोई आराधन साधन करना हो तो पूछ लेना चाहिए कि आराधना साधना ये हम करें कि न करें। यदि उनकी अनुमति है तो उसकी आराधना कर लो, नहीं अनुमति है तो उनकी सेवा करो। और सच में गुरुजनों के समीप रहने वाले लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, सेवकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपना स्वामी जो साधन बताए वही साधन करें। ये मनमुखी साधना से भगवान कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो महाराज एक हमारे महाराज जी के पास महात्मा थे, शायद उन्होंने मौन ले लिया
और महर्षि को जब पता चला कि मौन हो ले लिया, बिना पूछे ही मौन ले लिया, तो कहा मौन ले लिया तो बोले फिर गुरु जी के साथ रहने की क्या आवश्यकता है। जब भाई मनमुखी आराधना करनी है, जो मन में आ गया सो करना प्रारंभ कर दिया, तो ये तो मन के महाराज शिष्य हुए, गुरु जी के तो शिष्य हुए नहीं, ये तो मनीराम की शिष्यता स्वीकार कर ली। तो महाराज ये ध्यान रखने लायक है, इसने क्या किया, अपने पति के पूछे बगैर इसने महाराज आराधना सरस्वती की, देवीम ज्ञाप्तिम सरस्वतीम, और ये क्या करती, उपवास आदि करती है। महाराज तिरात्र व्रत रखा है इन्होंने, 100 तिरात्र व्रत पूर्ण हुए। 100 तिरात्र व्रत माने अगर 3 दिन के बाद 3 दिन का व्रत है, और यदि हमारा 100 व्रत रखे गए तो कितने 100 वर्ष हो गए, 300 हो गए सीधे सीधे जी। कि मैं तुम्हारी गड़बड़ है बता देना भाई, गलत गड़बड़ हो तो। 300 वर्ष तक इसने आराधना की और पति की सेवा में, और पति से बताया भी नहीं। बलियारी है हमारी माताओं की बुद्धि को भी। हम तो कई बार सोचते हैं, आप जरा सोचो तो सही, जिस पति को वो इतना प्रेम करती है कि इसके मरण को भी वह नहीं देखना चाहती है, और उसी पति से इतनी बड़ी साधना छुप गई, ये छुपाने को भी बलिहारी है। महाराज इतने दिन तक इस देवी ने आराधना की, और आराधना के फलस्वरूप जब महाराज आकर के सरस्वती मैया प्रकट हुई, तो उसने जो वर मांगे हैं ये 2 महाराज, पहला वर तो ये मांगा, जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उसका जीव मेरे ही अंतःपुर में, हमारे ही भवन में बना रहे, कहीं जाए नहीं। पहला वर ये है कि ये, अब उसको तो पता है कि अमृत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि विद्वानों ने, तपस्वियों ने बात कह दी अमृत तो नहीं मिलेगा। तो कहा कि यदि हमारे पति का शरीर छूट जाता है तो उसके प्राण, मैं तो समझता हूँ ये दुश्मन ही थी जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आज मैं चिंतन कर रहा था, अब शरीर छूट जाए उसके बाद अंतःपुर में प्राण ही कैद रहे, तो ये तो कोई प्रेमी थोड़ी करेगा, उसको तो लगेगा जब शरीर